हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल 2019 में सिलेक्शन होने का 100% रामबाण टिप्स, लास्ट 30 डेज स्ट्रेटेजी, यही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो अब आपके 30 डेज बचे हैं उसमें भी अगर आप अच्छे से इन 30 डेज का इस्तेमाल कर लिए तो भी जो है आप बहुत लोगों से आगे निकल सकते हैं और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो सकता है। आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ प्री क्वालिफाइड कर सकते हैं। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि इन 30 डेज को भी जितना मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, अगर आप उतना भी फॉलो कर लिए तो 100% आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। पिछले 4 महीने से लगातार मैं आपके साथ जुड़ा हूं इस चैनल पे। बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिस्ट्रैक्ट हो गए थे जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि जो है कोई कहीं के कहीं रह गए लॉकडाउन की वजह से, अपने घर नहीं जा पाए, कोई कहीं है, तो इसकी वजह से। लेकिन फिर भी मैंने इस पिछले 4 महीने में अपने तरफ से पूरा कोशिश किया था कि जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। इसीलिए मैं हर दिन टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो शेयर करता था। आपको मोटिवेट करने के लिए मैं बहुत सारे वीडियोस भी बीच बीच में बनाता था। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है मेरे साथ कंटिन्यूअसली इस पिछले 4 महीने से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बात तो बोलना चाहता हूं कि अपने प्रिपरेशन पे डाउट मत करना। बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है आपको, ये मैं आपको 100% बोल सकता हूं। बट फिर भी जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए उसके बाद उनको ये समझ में नहीं आया कि वो 30 डेज में, अब जो बचा हुआ 30 डेज है उसमें करे क्या। इसके लिए मुझे बहुत सारे मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि अब क्या करें। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि इस 30 डेज में आप इतना भी कर लेना तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए, सबसे पहले स्लाइड पे तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपको कितना स्कोर के लिए अभी 30 डेज में टारगेट करना है। आपने जितने पिछले में जितना भी तैयारी किया वो एक तरफ, और जो आपके 30 डेज बचे हैं ना उसमें आपका जो पढ़ाई होगा वो एक तरफ। क्योंकि एक बात समझ लीजिए कि जो स्टार्टिंग में जो अगर आपने बहुत अपने आप को पुश किया, बीच का जो टाइम होता है और फिर एक लास्ट का टाइम होता है, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत ही अच्छे रफ्तार के साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। ये जो बीच का टाइम होता है ना, इस टाइम में थोड़ा सा अगर एवरेज भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जो लास्ट का टाइम होता है ना, यही वो टाइम क्रूशियल टाइम होता है जहां पर ये डिसाइड होता है कि आप उस एग्जाम में कैसा परफॉर्मेंस देने वाले हैं। समझ रहे हो बात को? न यहाँ पर डिसाइड हो पाता है और नहीं यहीं पर डिसाइड हो पाता है। डिसाइड होता है आपका यहाँ पर, ये जो आपका लास्ट का टाइम होता है ना, इसी टाइम पर डिसाइड होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर आप सुने होंगे बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में कि वो लोग एग्जाम अगर कल है तो रात में पढ़ाई कर कर वो पास करते थे और अच्छा मार्क्स लेके आते थे। क्यों? क्योंकि वही जो 10 से 12 घंटा उन्होंने पढ़ा है वो पूरा 100% एक्यूरेसी के साथ उन्होंने पढ़ा है। उनको मालूम है कि अगर इस रात को भी मैं अगर नहीं पढ़ा ना तो मेरा जो है सिलेक्शन में फेल कर जाऊंगा। समझ रहे हो? इसी डर, इसी भय के साथ इस 30 डेज में आपको भी पढ़ाई करना है कि अगर मैं इस 30 डेज में भी नहीं पढ़ा ना तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। भले मैंने इस टाइम पे कितना भी 10 घंटा पढ़ लिया, ये जो 20 का टाइम था उसमें भी मैंने कितना पढ़ लिया, लेकिन लास्ट टाइम पे यही वो टाइम होता है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट प्रेशर में आकर डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अपने ऊपर पे जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो खोने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो 30 डेज है ना, इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूं कि जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इस बात के बारीकी बात, एक छोटी छोटी बातों को भी वो समझे। सबसे पहले तो आप देखिए आपको कितना स्कोर लाना है। आप देखिए पिछले साल का कट ऑफ 135 था। आप अच्छे से जानते हैं, चैनल पे जुड़े हैं तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था, सीजीएल का मैंने कट ऑफ बताया था। एकदम एक्यूरेट उसी लेवल पे गया आपका कट ऑफ, 100% गया। जितना मैंने बताया उतना कट ऑफ गया। किसी भी चैनल्स पे आपको इतना 100% एक्यूरेसी नहीं देखने को मिला होगा। मैं इस वक्त भी आपका सीएचएसएल का कट ऑफ बता रहा हूँ बिना एग्जाम हुए हुए, क्योंकि जो 3 दिन का एग्जाम हुआ उस बेसिस पे बता रहा हूँ आपको कि अगर देखिए ये जो 135 कट ऑफ गया है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कट ऑफ जो है 140 तक जाएगा, इसके ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि आपको कितना स्कोर के लिए टारगेट करना है वो आपको सोचना होगा। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ कि जनरल में जो है आपके कट ऑफ 140 तक ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। ओबीसी में भी आप उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सीएचएसएल का एग्जाम है, इसीलिए ओबीसी और जनरल में ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट ईयर में ही अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका 2 मार्क्स का ही डिफरेंस है। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए एससी और एसटी का हाँ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा,
बट ओबीसी और जनरल वाले तो आप ये मत सोचना कि आप ओबीसी में हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, एकदम नहीं। समझ रहे हो? देखिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी कैटेगरी के हों, ठीक है, अगर आप कोई भी कैटेगरी के हों, अगर आप 150 स्कोर कर दिए, ठीक है, अगर एससी और एसटी वाले इतने स्कोर कर दिए तब तो 200% है कि सिलेक्शन है, 200% है, क्योंकि उनका कट ऑफ बहुत कम जाता है। लेकिन अगर आप जनरल और ओबीसी से भी हैं और अगर आपने 150 प्लस में स्कोर कर दिया, समझ रहे हो बात को, 150 में स्कोर कर दिया तो भी आप बहुत ज़्यादा सेफ हो। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको 150 के लिए टारगेट करना है। समझ रहे हो? आपके पास देखिए ये 150 तक आपको कौन पहुंचाएगा? रीजनिंग पहुंचाएगा, मैथ्स पहुंचाएगा, जीके पहुंचाएगा, इंग्लिश पहुंचाएगा। ओके, आपके पास बचे हुए टाइम 30 डेज है और आपको स्टडी कितना करना है? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि अभी से भी 8 घंटा का पढ़ाई मस्ट है, 8 आवर्स मस्ट है। उन लोगों के लिए तो मस्ट है जो लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे इन 30 डेज के पहले तक, इस वीडियो को देखने से पहले तक वो सीरियस नहीं थे, उनके लिए तो 8 to 10 आवर्स एकदम मस्ट है। यानी कि टोटल 240 आवर्स उनको देना है इन बचे हुए 30 डेज में। समझ रहे हो बात को? चलिए, अब देखिए मैं यहां पर बात करना चाहता हूं मस्ट डू इन 30 डेज। आपको इन 30 डेज में रीजनिंग के लिए क्या करना चाहिए? समझ रहे हो बात को? जो मैं ये बता रहा हूं ना, बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि सर ने मुझे बोला है, क्योंकि सर जो मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने बोला है। बस आप अगर मुझ पे भरोसा कर रहे हो, अगर इस वीडियो को आपने यहां तक भी देखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मेरे बातों से मोटिवेट हो, प्रभावित हो, तभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू में देख रहे हो। तो बस आप मेरी बातों पे ही विश्वास करो कि जो मैं यहां पर बता रहा हूं, बस अगर आपने इतना भी किया है, कर लिया, रीजनिंग में इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो 30 सेट्स जो है वो प्रीवियस ईयर का आपको बनाना है। बस उसके लिए कोई किताब नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, बस 30 डेज। अब देखिए, आप भी जानते हो कि जो एसएससी का पैटर्न होता है, जैसे कि मान के चलिए सीजीएल का जो पैटर्न था, तो 3 मार्च का जो था आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 3 मार्च को जो पूछा गया उसका फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फिर आपका 4 मार्च को पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। तो जरूरी नहीं है कि आप 3 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट तीनों को आप बनाएं। यहाँ पर जो ये 30 सेट्स मैंने लिखा है वो कैसा 30 सेट्स है वो मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि सीजीएल का पेपर हुआ आपका 3 से लेकर 9 तक के बीच में हुआ, ठीक है। तो ये जो पेपर है आपका, जो यहाँ पर आप देखिए 6 दिन, ठीक है, इस 6 डेज के पेपर को ही आप बनाओगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि फिर वो जो 3 दिन आपका एग्जाम होगा ना, उसका पैटर्न कहीं ना कहीं सेम होता है। तो आपको मैक्सिमम पैटर्न के साथ गुजरना है, समझ रहे हो। उसी तरीके से जो सीएचएसएल का एग्जाम होगा 2018 का, उसमें भी बहुत सारे दिन पे एग्जाम होंगे, तो उसके किसी भी एक शिफ्ट के पेपर को आपको बनाना है। समझ रहे हो बात को? इस तरीके से 30 सेट्स अब को आपको बनाना है। और अब आप सोचोगे कि ये कहाँ से मैं लाऊं? देखिए, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, एसएससी क्रैकर्स, ठीक है। एसएससी क्रैकर्स पे जैसे ही आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे, आपको हर एक बुक मिल जाएंगे वहाँ पर, हर एक बुक, जो भी कंपटीशन के लिए जो बुक इंपॉर्टेंट है वो सारे बुक्स मिल जाएंगे। हर एक प्रीवियस ईयर का आपको 2017 से 19 तक का आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो आपने अभी तक अगर उस टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जो है उसको ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो यानी कि देखिए 30 सेट्स आपका बस ये हो गया। ओके गाइस, और जो लोग इसको बना लिए हैं, सवाल तो ये भी उठता है कि बहुत सारे लोगों ने बना लिया होगा 30 डेज, मतलब 30 सेट्स को बना लिया होगा, तो वहीं आगे सुनिए क्या है। 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप फिर एक सेट बनाए, वापस से आप रिवीजन किए उस सेट को, मान के चलिए कि आपने 9 मार्च 2020 का जो 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजीएल का, उसका आपने पेपर बना लिया, वापस से आपने बनाया। अगर आपका एक भी गलती हो रहा है उस सेट में, आप बस इसका मतलब फिर से आपको वो बनाना है, जो गलत हुआ उसको फिर से रिवाइज करना है। आपने फिर से बना लिया है तो आपके लिए तो अच्छी बात है, उसको आपको और कम टाइम लगेगा बनाने में। बस आपको बस देखना है कि मेरे को एक गलती भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 30 सेट्स हैं, 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सेट में, यानी कि टोटल 750 क्वेश्चंस हो गए। और इस 750 क्वेश्चंस में एक भी आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन के टाइप, हर एक आपसे कहीं भी मिस्टेक हो रहा है उसको बस आपको देखना है कि मेरे से कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, किस तरीके से मिस्टेक हो रहा है, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो बस इसी 750 क्वेश्चंस को आपको टारगेट करना है। बस
रीजनिंग में आपको किसी भी महारथी से पूछ लीजिए, इसके अलावा आपको सजेस्ट करेगा ही नहीं। और अगर आपको ये सजेस्ट करेगा कि बुक पढ़ो, तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है इस टाइम पे। समझ गए? तो ये 750 क्वेश्चंस बस। उसके बाद देखिए दूसरा चीज़, अब आपको क्या करना है, आप जाएंगे मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं पिछले 4 महीना से सिर्फ और सिर्फ CHSL के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। रीजनिंग के बना रहा हूँ, मैथ्स का बहुत कम बनाया मैंने, इंग्लिश का, उसके बाद आपका GK का, करेंट अफेयर, स्टैटिक भरे पड़े हैं, 300 से ज़्यादा वीडियो हैं आपके। तो आपको बस देखना है कि वहाँ पर देखिए मैंने रीजनिंग के लिए बनाया है कि 10 मिनट में आप कैसे पेपर को सॉल्व करें, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट लेना चाहिए एग्जाम में, किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, वो हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर सिखाया है। उस वीडियो को आप देख लेना अगर आपका स्पीड में कहीं कमी है तो। समझ रहे हो? रीजनिंग पेपर का मतलब है कि 10 से 12 मिनट में आपका पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना है। और ये कैसे आपको इतना स्पीड लाना है वो मेरे वीडियो से ही आपको मालूम चल जाएगा। ऊपर से रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 5 ऐसे टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो काउंटिंग फिगर हो गए, मिसिंग सीरीज हो गए आपका, ठीक है, डाइस हो गए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं, स्टूडेंट्स को जहाँ कन्फ्यूजन होता है, उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख लेना। आप अगर कोई भी नया स्टूडेंट्स इस समय तक अगर मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो उसके बाद क्या करेगा, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, तुरंत मेरे चैनल पे जाएगा और हर एक वीडियो को अच्छे से देखेगा। जो भी आपको काम का वीडियो लगा वो वीडियो को आपको देखना है, जो भी आपको लगे कि मेरे काम का वीडियो नहीं है उसको स्किप करते जाना है, ठीक है। पिछले 3 महीना में जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सभी का PDF जो होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा। तो आपके लिए बेनिफिट ये भी हो जाएगा कि आप PDF को डाउनलोड करके और अच्छे से आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? ये आप करना। तो देखिए ये चीज़ हो गए आपके। उसके बाद देखिए मैंने बहुत सारे मॉक टेस्ट आपसे लिए हैं लेटेस्ट पैटर्न पे, ठीक है, तो ये भी आप कर लेना। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। 100% मैं ये बोल सकता हूँ कि 25 में 23 क्वेश्चंस जो है आप 100% सही बनाओ के आओगे। 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिया है, एग्ज़ाम है, हो सकता है कि एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप पूरा क्वेश्चन बनाने के पीछे जाओगे, 1-2 क्वेश्चन अगर स्किप कभी अगर आपके दिमाग में रहेगा तो प्रेशर कम रहेगा, कोई क्वेश्चन हार्ड भी आ गया तो आप उसमें फंसोगे नहीं। 23 क्वेश्चन तो आपका 100% है कि बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस रीजनिंग के लिए इतना कर लेना, आपका स्कोर 45 प्लस में ही रहेगा। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप 50 आउट ऑफ 50 भी ला सकते हो। गाइज मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग में क्या करना है अब, इसके लिए आप अब परेशान नहीं होगे, समझ गए, और मेरे से अब दोबारा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है मैथ्स। देखिए ये एक ऐसा है कि मेरे चैनल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उनको स्टार्टिंग से बोला है कि मैथ्स के लिए आप कोई अदर चैनल फॉलो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास 4 सब्जेक्ट को मैं कवर नहीं करवा सकता हूँ, तो 3 मेरे बस में था तो मैंने 3 करवाया। फिर भी मैथ्स के लिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ये दोनों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, और मॉक टेस्ट भी मैंने लिया है। आपको बहुत सारे कंटेंट भी मैंने दिए हैं मैथ्स के लिए। बट फिर भी जो है मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप मेरे से पूछते रहते हो कि आप बताइए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ही नाम बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है तो मैं किसको क्या कवर करूँ। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप क्या करो, परसेंटेज हो गए, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा आपको, ट्रिगो से आपका 2 क्वेश्चन होता है, अलजेब्रा से आपका 2 क्वेश्चन होता है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन होता है, और DI से आपके 3 से 5 क्वेश्चन भी होते हैं। समझ रहे हो? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 13, 2, 15, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। इसको आप 15 से 17 भी ले सकते हो, ठीक है। 15 2 30 से लेकर 34 क्वेश्चंस तक आप ले सकते हो, कि सिर्फ अगर आपने इतना ही चैप्टर को कर लिया, क्योंकि 30 दिन की बात है, बच्चे मैथ नहीं किए हैं तो 30 दिन में पूरा मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आप सिलेबस कर लो, तो 30 से 34 क्वेश्चन मार्क्स जो हैं आपको इन्हीं चैप्टर से आ जाएंगे। तो अब आप सोचो कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, कि सर ने बता दिया मेरे को कि इतना इतना चैप्टर्स है, बस इसी चैप्टर को करना है। उसके बाद जो आपके 15 to 17 के क्वेश्चन जो यहाँ से हो गए, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप ऐसा ले लेना, क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका बिना पढ़े भी कुछ प्रिपरेशन होता है किसी इंसान का, बिना पढ़े भी कुछ प्रिपरेशन होता है इंसान का। तो 2 क्वेश्चन आप ऐसा लेके चलना जो कि आप इजीली बना सकते हो। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछ देगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बस इतना चैप्टर आपका हो गया,
ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो। ये 2 चैप्टर्स को मैंने करवा दिया है, टाइम मिला तो बहुत जल्द इन सब चैप्टर्स को भी कंप्लीट करवा दूंगा। 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जो कि बहुत इजी लेवल के आएंगे, जो कि आप आराम से बना सकते हो। यानी कि इतने चैप्टर्स और उसके बाद क्या है, आप इतने चैप्टर्स और इसके बाद क्या है, 2 क्वेश्चन जो मैंने बताया 40 मार्क्स के लिए आप प्रिपेयर कर दोगे। ठीक है, तो ये जितने चैप्टर्स है ये आपको 35 प्लस स्कोर दिलवा देगा। समझ रहे हो? 20 प्रीवियस ईयर, समझ रहे हो? 2017 से लेकर 2019 तक के बीच में कोई भी 20 पेपर को आप ले लेना। ठीक है, कोशिश करना कि एक CHSL का ले लेना आप 1 साल का CGL का ले लेना और 1 साल का आप CPO का ले लेना। इसका टोटल 20 सेट्स का जो है, देखिए 20 सेट्स, एक सेट में 25 क्वेश्चन, टोटल 500 क्वेश्चन हो गए। इस 500 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से होना चाहिए। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, बुक उठाना, यूट्यूब पर जाना, उसको वहां से पढ़ लेना, बस इतना कर लेना। मैथ्स में आपका 40 मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब आप पूछोगे कितना घंटा देना चाहिए, तो अगर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है तो डेफिनेटली आपको 3 से 4 घंटा मैथ्स पे देना होगा। समझ रहे हो? 3 से 4 घंटा आपको मैथ्स पे देना होगा। बस आप इतना कर लेना, आपका स्कोर जो है 40 प्लस आ जाएगा। 100% मैं बोल सकता हूं। इसके बेस्ट अलावा आपका कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया रामबाण। ठीक है, आपको रामबाण ऐसा तरीका मैं बताने वाला हूं कि बस अगर आप इतना भी कर लिए तो आप जो है, लोग अगर खरगोश के चाल से भी चल रहे होंगे तो आप कछुए के चाल से चल के भी उनको आप बीट कर सकते हो। बस मेरे हिसाब से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब फिर दोबारा नहीं आप ये पूछना कि अब क्या करना है मैथ्स में, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आता है इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में क्या करना है 30 डेज में, मैं आपको वो बता दूं। वोकैबुलरी के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप चुपचाप से मेरे चैनल पे हैं, जाइए SSC क्रैकर्स पे, ओके, और वहाँ प्लेलिस्ट में जाके आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1997 से लेकर, यानी कि प्रीवियस ईयर में जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है आपका उतने दिन से लेकर और 2019 तक के आपको सारे वन वर्ड इडियम्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे। आपको एंटोनिम्स करवाना है, वो मैं आपको बहुत, यानी कि कल से ही आपका एंटोनिम्स भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिस स्पेल्ड है उसके लिए मैंने PDF दे दिया है और एक वीडियो भी मैं आपको ले लूंगा। तो वोकैबुलरी के लिए आप बस यहीं से मेरे चैनल से आप कर लेना। वोकैबुलरी में आप कुछ भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश मत करना, आप बस याद कर जाना उसको। इतना कर लोगे 10 क्वेश्चन यानी कि 20 मार्क्स आपके यहां से आ जाएंगे। समझ गए? 20 मार्क्स सिर्फ अगर आपने मेरे सारे वीडियोस को देख लिए, वो जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं वोकैबुलरी के रिगार्डिंग, अगर आपने सिर्फ उतना भी कर लिया एक बार देखकर, तो आपका जो है यहां से 20 मार्क्स आ जाएगा। समझ रहे हो? अभी तक ग्रामर की बात नहीं हो रही है। ग्रामर देखिए, ग्रामर में एक्टिव पैसिव नरेशन, ये दोनों चैप्टर से आपके 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों पे मैंने वीडियोस बनाए हैं और YouTube पर अब तक का सबसे बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। एक क्लास में मैंने ग्रामर भी पढ़ाया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं मेरे चैनल से, और वहां से एक्टिव पैसिव आपका क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो? बात रही कॉमन एरर की बात रही, तो इस कॉमन एरर में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप इस सेक्शन को स्किप कर दो। अगर आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, अगर आपको मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको इसके लिए परेशानी हो रही है, तो इस सेक्शन को आप स्किप कर दो। टियर 2 का आपका एग्जाम नहीं है जहां पे आपके 20 मार्क्स के कॉमन एरर आते हैं। ये आपका CHSL का एग्जाम है, इससे आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, यानी कि 4 मार्क्स के आते हैं। तो इस 4 मार्क्स में ऐसा है कि आप एक काम करना, या तो आप तुक्का बना देना, या आपको अगर इंग्लिश थोड़ा भी आता हो तो आप अपने आधार पे उसको टिक कर देना। समझ रहे हो बात को? ये मैं लास्ट 30 डेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको छोड़ भी दोगे कुछ भी आपका लॉस होने वाला नहीं है। बचा आपका सिंपल बोलना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट बचा, ये भी आपका दोनों पे बेसिस है। तो देखिए, अगर आपको ग्रामर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक काम करो, ग्रामर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है तो प्रीवियस ईयर का 200 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो कॉमन एरर का, सिर्फ और सिर्फ 200 क्वेश्चन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपको सारा तरीका पता चल जाएगा। जब आप 200 क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो आपको खुद से यह पता चल जाएगा कि अब मुझे कहाँ पे ज़्यादा गलती हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम के ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ होता है, वो लोग, ऐसा नहीं है कि ग्रामर उनको आता है, बट उनका यही कहना है कि पेपर रीडिंग वो करते थे, बहुत सारे चीज़ों को मतलब कॉमन एरर केवल बनाते रहते थे। तो एक ऐसा टाइम आ गया कि उनको ये पता नहीं होता था कि इस लाइन में कहाँ गलती है, बट उनको ये पता चल, मतलब उसमें कौन सा ग्रामर लगेगा, लेकिन उनको ये पता चल जाता था कि इसमें कहीं ना कहीं तो गलती है।
समझ रहे हो, राम आम खाती है। आप स्टेटमेंट को पढ़ के आपको समझ में आ गया कि ये खाती की जगह कहीं खाता हो सकता है, लेकिन इसमें ती होगा कि ता होगा आपको पता नहीं है, लेकिन पता है कि ये गलत है। यही चीज़ होता है कॉमन एरर में, और कहीं ना कहीं यहीं पर मात आप खा जाते हो कि आपको बस ये तरीका मतलब आप डेवलप नहीं कर पाते हो अपने दिमाग में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 200 क्वेश्चन भी कॉमन एरर का अगर आपने सॉल्व कर दिया तो एग्जाम टाइम में डेफिनेटली है कि 2 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आप बना के आ जाओगे। सिर्फ आप किसी भी बैंक के स्टूडेंट से जाना, आप बैंक के स्टूडेंट से पूछना उसका इंग्लिश कितना हार्ड होता है, उससे पूछना कि भैया तुमको ग्रामर आता है, वो बोलेगा नहीं। वो यही बोलेगा कि मैं पेपर रीडिंग करता हूं और सिर्फ कॉमन एरर के क्वेश्चंस बनाता रहता हूं और मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे गलती है। वो क्या गलती है उसको नहीं पता है, बट उसको पता है कि गलती है। समझ रहे हो बात को, यही चीज़ है। जिस तरीके से किसी अगर आप 4 लड़के के ग्रुप में हो, एक आपका फ्रेंड ने आपका पैसा चुरा लिया, आपको पता है कि आपको नहीं पता है कि किसने चुराया पैसा, लेकिन उसके एक्टिविटीज़ को देखकर आपको लग जाएगा कि अच्छा, आपको डाउट होगा उस पर कहीं इसने तो नहीं चुराया क्योंकि ये ऐसे कर रहा है, ये चला गया, वो चला गया। आप अपना दिमाग लगाने लगते हो ना, उसी तरीके से कॉमन एरर में होता है कि आपको नहीं पता चलेगा ग्रामर में क्या गलती है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे गलती है। मेरी बात को समझे? ठीक है, चलिए। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आता है क्लोज टेस्ट। यहाँ भी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि क्लोज टेस्ट में उनके स्कोर कम आते हैं, गलत ज़्यादा होता है। फिर मैं वापस से कहना चाहूँगा कि जिस दिन आप 100 क्लोज टेस्ट बना लिए, उस दिन भी आपको पता चल जाएगा कि इस स्टेटमेंट में यहाँ पर ही आपका होने वाला है। तो बस इसका आप प्रैक्टिस कर लेना। समझ रहे हो? सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसमें भी आप 100 क्वेश्चन बना लेना। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें भी आप कर लेना। अब देखिए, ये आप तो मेरे चैनल से कर लेना। आपको मैं थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ, ये मेरे चैनल से कर लेना। इसके लिए और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इतना भी अगर आप कर लिए, फुल मार्क्स आपका आएगा। एक्टिव पैसिव मेरे चैनल से, नरेशन मेरे चैनल से। कॉमन एरर का आप 200 क्वेश्चन सॉल्व करना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का 200 क्वेश्चन सॉल्व करना, क्लोज टेस्ट आप कम से कम 50 क्लोज टेस्ट बना लेना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है इसके भी 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और फिल इन द ब्लैंक्स है इसके भी आप 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। बस आप इतना कर जाओ। और अगर आप इतना नहीं किए और फिर भी कह रहे हो, जैसे होता नहीं है बहुत सारे, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, और फिर भी अगर आप इतना कर लिए तब आपका स्कोर कम आए तो एक बात है, तो मैं आपकी बात सुनूंगा भी। लेकिन अगर आपने इतना नहीं किया और तब आप बोल रहे हो कि स्कोर कम आ रहा है, तो फिर मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए पहले ये करना, तभी मैं कुछ आगे सुनने वाला हूँ। चलिए, अब आता है जीके के लिए। जीके के लिए देखिए भैया, मैं आपको सही से बता दूं, ठीक है, सही से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना है। करेंट अफेयर्स अक्टूबर से जून तक का पढ़ लेना। मैं जानता हूं कि आप लोग सोच रहे थे कि फरवरी मार्च तक आएगा, लेकिन आपको सेफ में रखने के लिए मैं कह रहा हूं कि 3 महीना का आप कर लेना। और टेंशन मत लेना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से करना, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल से। क्योंकि जिस तरीके से प्लिंथ टू पैरामाउंट हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो एसएससी को पॉइंट में रख के वो ग्रामर की बुक बनाई गई है, तो यहाँ भी जो आप करेंट अफेयर सेक्शन देख रहे हो ना, ये मैं आपके एसएससी सीएचएसएल के पॉइंट को देखते हुए मैंने बनाया है। समझ रहे हो? तो जितना भी क्वेश्चंस आपको मिले, ठीक है, जितना भी क्वेश्चंस आपको मिले, वो सारे क्वेश्चंस को आप एक बार पढ़ जाना, सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियो से। क्योंकि सीजीएल में 80% क्वेश्चन मेरे करेंट अफेयर से आए हुए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये और सिर्फ मेरे जितना भी मैंने वीडियोस बनाया है करेंट अफेयर्स का, इसमें से कर लेना। अगर आपका स्कोर कम आया तो आप बताना, लेकिन ईमानदारी से करना, ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। स्टैटिक जीके देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 20 मार्क्स की बात है। 20 मार्क्स आपका करेंट अफेयर्स। इस 30 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ करेंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पे ही फोकस करना है। 20 मार्क्स के हो गए करेंट अफेयर्स, 8 से 10 मार्क्स के हो गए आपके स्टैटिक जीके, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए भी आप मेरे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप नए हैं तो मेरे जितने भी वीडियोस आपको दिखेंगे स्टैटिक जीके के रिगार्डिंग, वो सारे पढ़ लेना। क्योंकि स्टैटिक जीके में मैंने 2017 से लेकर 2019 तक में जितने भी स्टैटिक के क्वेश्चंस है वो मैंने करवाए हैं आपको। ओके, हर एक 30 टॉपिक्स जो मैंने सिलेक्टेड करके आपको टॉपिक दिया था कि देखिए ये क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आए हुए थे, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप बस एक बार विजिट तो करना, दिल खुश हो जाएगा आपका वो देख करके सर ने इस 4 महीना में सर ने कितना पढ़ा दिया, और इस चैनल पे मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया। समझ रहे हो बात को? आप बस ये दोनों को कर लेना मेरे से।
यहीं से आपके 30 आपके मार्क्स के प्रिपरेशन हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही करना है आपको। उसके बाद देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर के लिए भी मैंने वीडियो बना दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप देख लेना मेरे चैनल से। बचा आपका हिस्ट्री, पॉलिटी। देखिए हिस्ट्री में आप फाउंडर पढ़ लेना और मॉडर्न इंडिया पढ़ लेना, समझ गए, गांधी एरा का पढ़ लेना आपका। और उसके बाद हिस्ट्री में बस आप पहले इतना कर लेना इन 30 डेज में। पॉलिटी में आर्टिकल्स अमेंडमेंट ये मस्ट है, आप इसको कर लेना। केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूला, ठीक है, ये सब कर लेना। बायोलॉजी में जितने भी डिजीज हैं, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड हैं वो आप कर लेना। बस इतना करो इस 30 डेज में। बाकी चैनल्स पे अगर आप पुराने हैं तो जो भी वीडियो है उसको बस देखते रहो। यानी देखिए मैंने स्टार्ट ही की थी CHSL का वीडियोस बनाना ये कहकर कि आपको जीके में 40+ स्कोर दिलवाना मेरा काम है, और मैंने सिर्फ और सिर्फ जीके का आपसे टेंडर लिया था। इसीलिए अगर जो बच्चा पूरा मेरा वीडियो देखा है उसका स्कोर तो डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा आएगा, समझ रहे हो। इतना कर लो, ठीक है। एक दिन में 3 वीडियो भी अगर आप रिवीजन पे कवर करोगे ना तो आराम से सारे वीडियो हो जाएंगे आपके, ठीक है। इतना कर लो, 30+ मार्क्स तो 100% आएंगे। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूँ 30+, ठीक है, और मैक्सिमम आप 40 तक भी जा सकते हो, समझ रहे हो। इतना बस आप कर लो, समझ गए। और देखिए एडिशनल आता है आपका मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट जो है प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आप करना, और 18 जुलाई को मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही अभी तक का सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। 18 जुलाई को अभी तक का सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स इस 20 मॉक टेस्ट को अगर बना लिया और जितना भी इसका एवरेज स्कोर निकल कर आया उतना ही स्कोर उसके एग्जाम में भी आने वाले हैं, समझ गए। रिवीजन एकदम स्टैटिक जीके का और वोकैब का एकदम टाइम टू टाइम करते रहना, और करंट अफेयर्स का भी, ओके। तो एक चीज़ याद रखिएगा आप, मेरा ये स्लैंग है कि सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टिव स्टडी करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी जितना मैंने यहाँ पर जो सिलेक्टिव आपको चीज़ें बताई, ये सिलेक्टिव चीज़ आपको करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हो, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे। और आप सभी को रोशन कुमार की तरफ से ऑल द बेस्ट, और अपने प्रिपरेशन को इसी तरीके से 4 चांद लगाओ। चैनल्स को जितना हो सके उतना प्रमोट करने की कोशिश करो, शेयर करने की कोशिश करो, लाइक करने की कोशिश करो, समझ रहे हो बात को। क्यों? क्योंकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहिए जो बच्चे अभी इस वक्त SSC CHSL की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। और इस वीडियो को देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे, स्टेट PCS वाले भी करंट जो मेरे जीके का मटेरियल है उसको वो कंटेंट को वो ले रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो एकदम अच्छे से आपको ये सब कुछ करना है। सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। इस बार दिखा दो दुनिया को कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, समझ रहे हो बात को। इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में इतना मेहनत करके और आपके लिए इतना लंबा लेक्चर दिया हूँ, जिसका टाइमिंग आप देख सकते हो 27 मिनट्स हो रहा है, समझ रहे हो, ताकि हर एक स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि उनको करना क्या है, समझ रहे हो बात को। चलिए, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। एक लाइक का मतलब है कि आप पूरा वीडियो देखे हैं, एक लाइक का मतलब है, ठीक है। एक कमेंट का मतलब है कि आप ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद किए हो, ठीक है। और उसमें भी एक कमेंट में अगर थोड़ा तारीफ कर दोगे इसका मतलब कि आप दिल से हो, ठीक है। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना कि सर मुझे आपकी बातें पसंद आई, ठीक है। और अगर आपको पसंद नहीं आई तो ऑब्वियस सी बात है आप डिसलाइक भी कर सकते हो। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।